प्रश्न किया, जिस व्यक्ति की मौत सिर पर नाच रही हो, अपितु हम सभी की मृत्यु सिर पर नाच रही है, पता नहीं, कल का भरोसा नहीं है। हाँ, श्री रामानुजाचार्य भगवान के प्रसंग में हमने एक अद्भुत बात पढ़ी श्री भक्तमाल जी में कि एक सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, दुकानदारी चला रहे थे। तभी श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य वहां सेठ के पास पहुंचकर कहने लगे, राधे कृष्ण सीताराम सीताराम। वो भगवान का नाम जपने लगे, राधे कृष्ण हरे राम श्रीमन नारायण का जाप करने लगे। तभी सेठ ने कहा, बाबा दुकानदारी का टाइम है, यहां हल्ला ना करो, शोर ना करो, दूर जाके भजन कर लो। तब वो संत सेठ से बोल पड़े, सेठ जी आपकी उम्र केवल 7 दिन शेष रह गई है, इसलिए मैं आपके पास खड़े होकर भगवान का नाम लेता हूं कि किसी भी प्रकार से आपके कान में यदि गोविंद का नाम पहुंच जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये कहकर संत जाने लगे। सेठ दौड़ पड़ा और संत के चरणों में गिर पड़ा, हे भगवान मुझ अज्ञानी को क्षमा करें और आप बतलाएं कि देखो मेरे जीवन में कितना समय व्यतीत हो गया। प्रभु आप तो भगवान को जानते हैं, भगवान आपके करीब हैं। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें कुछ और उम्र मिल जाए तो हम भगवान का भजन कर लें। संत जी ने कहा, सेठ जी मैं तो केवल जगाने आया हूं, जाग गए हो तो इन 7 दिनों में ही आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ, और नहीं जागे तो कई बार जन्म हो जाए, हजारों साल आपको मिल जाए तो भी आप अपनी सदगति नहीं कर सकते, अपना कल्याण अपना उद्धार नहीं कर सकते। उस दिन से वो सेठ जी संसार का परित्याग करके और मन भगवान में लगाते हैं, संसार का परित्याग कर देते हैं। संसार का परित्याग कैसे करना है, आइए हम इसको बतला देते हैं। संसार में रहकर ही आपको संसार का परित्याग करना है। हाँ, कैसे संभव है? बोले संभव है। आप संसार में रहकर शरीर से संसार में रहिए, परंतु मन से संसार में मत रहिए। मन तो हर क्षण श्री गोविंद के चरणों में लगा रहे, श्री राधा रानी के चरणों में लगा रहे, श्री राजा राम भगवान के चरणों में मन निरंतर लगा रहे। मन तो कथाओं में लगे, मन तो कीर्तन में लगे, और शरीर संसार में लगा है। शरीर पत्नी के संग है, बच्चों के संग है, काम के साथ है, दुकान के साथ है, व्यापार के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तन से कहीं भी रहिए, पर कहीं भी रहकर मन से गोविंद के चरणों में बने रहिए। हाँ, श्री राम के चरणों में बने रहिए। सीता राम की बाकी झांकी, श्री बिहारी जी की बाकी झांकी हृदय में बसा के रखिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, प्रधानता तन की बिल्कुल नहीं है, प्रधानता तो मन की है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जाग। सुखदेव भगवान कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम सोइए, जागिए और भगवान का निरंतर चिंतन करते रहिए। कम खाइए, कम खाएंगे तो आलस्य कम होगा, अधिक खाएंगे आलस्य बढ़ जाएगा। कम खाइए और ज़्यादा गुणगान गाइए। इसलिए हमें हिंदी में पढ़ाया गया है का, खा, गा, घा। इसका तात्पर्य यह है का मतलब कृष्ण का भजन कर, फिर खा, का के बाद खा। पहले भजन कर लेना, फिर खाना, और खा के सो मत जाना। का, खा, गा। अब खा लिया है ना, पेट भर लिया है, अब राम का नाम गा, कृष्ण का नाम गा। यदि तू गाया तो फिर घा, फिर अपने असली घर को पहुंच जाएगा। यदि तूने ऐसे काम किया तो पहले कृष्ण का भजन करो, फिर खाओ, फिर गाओ नाम को, और फिर असली घर को, आनंद को प्राप्त हो जाओगे। अब आप क्या करते हैं? सो जाते हैं, सो के उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं ना। सिस्टमैटिक हमें चलना, सिस्टम से चलना है। कितना समय किस काम को देना है ये आप निर्धारित कर लीजिए। हमें 10 मिनट इस काम को करना है, 20 मिनट इस काम को करना है। सारे काम को समय दीजिए, पर थोड़ा सा समय निकाल कर परमात्मा को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे नारायण को समय जरूर दीजिए। क्योंकि उन्होंने आपको ये सुंदर सा तन दिया है ना, उसके बदले क्या आप समय नहीं दे सकते? हाँ, एक सज्जन हमसे कहने लगे, गुरुजी, उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान की पूजा हम क्यों करें, सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाएं? आज हम इस क्यों का भी आपको उत्तर दे देते हैं। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि जब आप अपने घर पे लाइट जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, तो आपके घर ना बिल आता है। आप महीने में 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये आप बिजली का बिल देते हैं। हाँ, आप बिजली का बिल देते हैं। बिजली जली प्रकाश घर में हुआ तो उसका आपको पैसा देना पड़ता है, पर सूर्य भगवान अनादि काल से आपको प्रकाशित कर रहे हैं, आपके घर को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या आज तक आपने सूर्य भगवान को कुछ दिया कि चलो बिजली का तो हमें बिल देना पड़ता है? क्या सूर्य भगवान को भी आपने कुछ दिया? अरे धन नहीं दे सकते तो कम से कम एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद तो दे ही सकते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें प्रकाश दिया और इसके बदले हमसे कुछ नहीं लिया। हम कम से कम धन्यवाद तो दे दें। हाँ, यही है कृतज्ञता। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में भगवान का, जिसे भगवान में मन लगाना है, अर्थात जिसने संसार का परित्याग परमात्मा के लिए कर दिया और या संसार में है वो घर गृहस्थी में, तो क्या करना है? बोले सब में भगवान का दर्शन। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान का दर्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। सब ईश्वर है, सब में भगवान है। निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। जहां देख रहे हो, जो देख रहे हो, सब कृष्णमय है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।
कई बार हम लोग प्रश्न ये खड़ा करते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। कई माताएं, कई पुरुष, कई बच्चे हमसे ये प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। आइए हम आपको आज बतला ही देते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। हाँ, कैसे करें? बोले आप भक्ति कैसे करेंगे? बोले अपनी माँ में राधा रानी का दर्शन कर लो, अपने पिता में श्री कृष्ण का दर्शन कर लो, अपनी बहन में श्री राधा रानी का दर्शन करो, अपने भाई में कृष्ण का दर्शन करो, हाँ अपने पति में कृष्ण का दर्शन करो। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोगों पर आपकी दृष्टि पड़े, कोई बूढ़ी स्त्री है उसे तो राधा रानी के रूप में देखो, कोई पुरुष है उसे कृष्ण अर्थात राधा स्त्रियों को देखो तो राधा मैं देखो, और पुरुषों को देखो तो कृष्ण मैं देखो। हाँ, फिर जहाँ देखोगे वहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ देखोगे वहाँ राधा होंगी। फिर प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है जिसे तुम देख रहे हो। दृष्टि जहाँ जा रही है वह कृष्ण ही है, और सच्चाई यह है कि इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। ये केवल मैं कोरी बातें नहीं कर रहा हूँ, कभी भक्ति का थोड़ा सा रंग लगेगा तो ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। हाँ, कि ईश्वर किस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है क्या? घड़े में क्या मिट्टी के सिवा कुछ है? ऊपर से नीचे तक उस घड़े में क्या है? मिट्टी है। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि महाराज जी इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हमें बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते रहते हैं। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी लोग महाराज जी की कथाएं सुना करिए, क्योंकि बहुत ही काम वाली बातें और अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। इसलिए हम महाराज की कथाएं बहुत सुनते हैं और देखते हैं, क्योंकि महाराज जी हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताते रहते हैं। और आप लोगों ने इस कथा में, आप लोग इस कथा को पूरा सुने होंगे और बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि जो लोग इस कथा को पूरा वाच किए होंगे, आप लोगों को जीवन में कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को इस कथा के माध्यम से मिला होगा। इसलिए महाराज जी की कथाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं और आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा। हम आप लोगों को, अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।